अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम अमीर हल्का महाराष्ट्र, आज के इस टीचर कन्वेंशन में बहैसियत एक्सपर्ट्स ज़िम्मेदारी निभाने वाले असहाब और ख़ास तौर पर डॉक्टर ख़ान मुबशर फिरदौस, अब मैं किन अल्फाज में आपको पुकारूं? अगर मैं शायर होता तो पहले गज़ल पढ़ता, फिर बाद में अपनी तकरीर करता। आप लोग इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं और इतने अटेंटिव बैठे हैं कि मुझे आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। हालांकि आप में से कई लोग दूर दराज से सफ़र करके आए हुए हैं और बारिश की सोबत भी उठाए हुए हैं, लेकिन आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस ये बताता है कि यू आर द क्रीम ऑफ आवर टीचिंग सोसाइटी। तो जिन लोगों से बात हो रही है बहुत काम के लोग हैं और तवज्जो से सुन रहे हैं। ऐसे सामे ऑडियंस बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे उन्वान पर मुज़ाकरा तय हुआ, क्वालिटी कॉन्शसनेस, शऊरे खूबी, अपने फ़न में खूबी, अपनी तदरीस में खूबी। आप अगर देखेंगे, आप जिन लोगों से काम लेते हैं, मिसाल के तौर पर टेलर, आप बहुत अच्छे टेलर के पास जाते, आप ऐसे आदमी के पास नहीं जाते जो आपका सूट बिगाड़ दे, बल्कि आप ऐसे आदमी के पास जाते जो आपको बेहतरीन तख्लीक़ करके दे। आप सारे मामलात में देखिए, आप डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसके पास लाल लाइट लगे हुए हैं, एक मुर्दा मरा तो एक लाल लाइट, सब लाल लाइटें लगा के बैठा हुआ है। नहीं, आप उसके पास जाते हैं जो अच्छा सर्जन है, जो अच्छा फिजिशियन है, जो नॉलेजेबल है, जो कॉम्पिटेंट है। ज़िंदगी के सारे मामलात में आप क्वालिटी चाहते हैं। हमारे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब एक्सपर्ट हैं वो डाइट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमने ख़ास तौर पर उनको बुलाया और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त नफ्स पकड़ी, अवेयरनेस। हमको अपनी क्वालिटी का अवेयर होना चाहिए और इसके लिए हमको तैयार किया गया डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आपको किस किस तरीके से नहीं तैयार किया गया? एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के ज़रिए आपको मक़ासिद तालीम से वाकिफ़ किया गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी के ज़रिए उन मक़ासिद को कैसे हासिल करना है ये आपको बताया गया, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग के ज़रिए तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े आपको बताए गए। लेकिन क्लास में जाने के बाद वही लकीर का फ़कीर तरीक़ा, चाक एंड टाक मेथड। अरे स्टूडेंट्स बोर हो जाते उस तरीक़े से, वो टीचर पसंद नहीं किया जाता जो सिर्फ चाक टाक से काम करता। फिर इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कई मेथड्स हैं, आपको मालूम है वो मेथड्स क्या हैं? थैंक यू, थैंक यू। और इसको क्या करूँ? इन्होंने मेरा एक हाथ तोड़ दिए। टीचिंग के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, पार्टिसिपेटरी मेथड है। आपको मालूम है अमेरिका में नौजवानों का सबसे पसंदीदा मेथड वो है कि टीचिंग में टीचर हमको पार्टिसिपेट करे। हम करते ही नहीं। क्यों? हमको फिक्र पड़ी रहती है सिलेबस कंप्लीट करने की। अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मक़ासिद हासिल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, मुझे 50 साल पूरे हो गए हैं तदरीस में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात हूँ और एक्टिव हूँ। हमारे कई स्टूडेंट शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फॉरेन लैंड्स में गए हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, टर्की, इंडोनेशिया, गल्फ़। जब हमसे मिलते हैं मैं उनसे कहता हूँ, अरे यार तुम शायरी कैसे करते? अरे सर आपने सिखाया। अरे हमको शेर पढ़ना नहीं आता, हमने कहाँ सिखाया भाई? उर्दू के टीचर ने मेहनत की क्या? हरगिज़ नहीं। आप उर्दू के टीचर्स को देख लीजिए, बच्चों को मज़मून नवीसी नहीं सिखाते, वो शेर से कैसे उसका इस्तेहसान करना चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं सिखाते। फिर बस गज़ल पूरी कर दी, सबक पढ़ा दिए। सबक पढ़ाने की चीज़ थोड़ी है, उस ज़ुबान सिखाने की चीज़ है। लैंग्वेज इज़ टू बी लर्न थ्रू द लेसन। इंग्लिश का टीचर वो सबक का तर्जुमा कर करके सुनाता। अरे तर्जुमे का मेथड गलत मेथड है। इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश, टीच इन इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाया जा सकता है।
मेरे एक दोस्त थे शरीफुल हसन सिद्दीकी परभनी, मराठी टीचर थे वो। उन्होंने कभी मराठी के सिवा किसी और ज़बान में मराठी को मराठी में पढ़ाया। बच्चों को वो एप्लीकेशन लिखाना सिखाते थे, टीसी के लिए बच्चे मराठी में एप्लीकेशन देते थे। क्यों? इसलिए कि ना उर्दू के टीचर ने सिखाया, ना अंग्रेज़ी के टीचर ने नहीं सिखाया। अंग्रेज़ी का टीचर कौन था? ये खाकसार। क्यों? बच्चे सीखते ही नहीं थे, वो उनको जो सिखा दिया गया मराठी का मराठी में। कमाल की बात यह है कि वो अपने आप को सर भी कहलाना पसंद नहीं करते थे, बच्चे उनको गुरुजी बोलते थे, गुरुजी। क्या डिवोशन है एक आदमी का अपने सब्जेक्ट में। हम ट्यूशन्स लेते थे, हमको पैसे की ज़रूरत थी, हम ट्यूशन लेते थे, ग्रामर पढ़ाते थे। उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। क्यों? जेव्हापर्यंत सिद्दीकी जिवंत आहे तुम्हाला ट्यूशनची गरज नाही। क्या जुमला है साहब, मोतियों में तोलने के काबिल। बच्चे तड़प जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। ये क्वालिटी टीचर के अंदर होना चाहिए। अपने मजमून में महारत, आपको बताया गया, मजमून को तलबा तक पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीक़े, तलबा को समझना, उनके साथ इज़्ज़त का बर्ताव करना, उनको बराबरी का बर्ताव करना। मेरा बेटा है, BBA 3rd ईयर का स्टूडेंट है मौलाना। जिस दिन जाता टीचर से झगड़े करके आता, जिस दिन जाता टीचर से झगड़े करके आता। अरे क्यों रे भाई, कुछ भी बोलते बोले। अब सब मोबाइल देख रहे, मैं भी मोबाइल देखा तो क्या दिख रहा रे बोले, वह दिख रहा नहीं क्या रे। अरे उस्ताद को दिख रहा नहीं क्या रे, उन्हें काय को बोला बोले, मेरे को जवान आदमी है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना भाई। तू बाहर जा, फोकट नहीं पड़ा बोले, फीस देता मैं। अब वो मुन्ना भाई MBBS था ना, मुन्ना भाई ने सबको सिखा दिए, अरे फीस दिए लाए, काय को जाएगा बाहर। तो बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आप, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। रिस्पेक्ट इज गिवन एंड रिस्पेक्ट इज टेकन। फिर आपके सब्जेक्ट के अंदर ये जो हमारे सैयद जावेद साहब ने बताया, अवेयरनेस, एटीट्यूड वगैरह, आपको सब्जेक्ट की गहराई से मालूमात होना चाहिए। इतनी प्यारी हदीस पेश की हमारे अमीर जमात ने सुबह, इन्नल्लाह कतबल एहसान अल्लाह कुल्ली शै। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए क्वालिटी लिख दी। एहसान, हसन से, हसन के माने हैंडसम, वजीह, बेहतरीन। हसन से तो हसीन बना। वैज़ा ज़बा तुम फ़अहसिनु ज़बा, जब तुम जानवर को भी ज़ुबा करो तो अच्छे तरीक़े से ज़ुबा करो। मतलब ये कि उसको तकलीफ़ ना हो, और आप बच्चों को जाके तकलीफ़ देते। एक टीचर है हमारे कॉलेज में, B.Ed कॉलेज में थे, उनका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन बच्चों ने उनका नाम रख दिए थे झंडू बाम। अब मैंने जहन पर बहुत ज़ोर दिया, यार ये झंडू बाम क्या है। फिर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके मैंने पूछा, मैं बोला भाई मैं किसी को नहीं बोलता, तू मेरे को बोल दे। नहीं बोले सर तुम बोलते, बोले तुम्हारा मुंह खुला है बोले। मैंने कहा मैं नहीं बोलता भाई तू बोल। अच्छा बोले सर वो इतना बोर करते जी सर, बोले उनका पीरियड हुआ ना तो झंडू बाम लगाया तो सिर दर्द कम होता। अब आप अंदाज़ा कीजिए एक टीचर की ये कैफियत है बच्चों के पास, झंडू बाम। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो रिटायर हो गए। तो टीचर के अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाएं, ग्रामर पढ़ाना है, आप मैथमेटिकल पढ़ाइए, कैसे नहीं आती बच्चों को अंग्रेज़ी। मैथमेटिक्स पढ़ाइए, कैसे नहीं बच्चे याद रखते। हमारे टीचर थे साइंस कॉलेज नांदेड़ में, देशपांडे साहब, ही वॉज वाइस प्रिंसिपल। वो हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते की पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर ऐसे लिखते थे कि पूरा चैप्टर हमको याद हो जाता था। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ अदर थिंग्स, कोई मेटल पढ़ा रहे हैं। क्या टीचर्स थे। हमने जब 70, 72, 73 में साइंस कॉलेज नांदेड़ में पढ़ा, ऑल टीचर्स वेर फ्रॉम साउथ इंडिया, एक से एक काबिल। आज उनकी याद आती, रोते हैं हम उनकी याद करके। हमने कभी उनको अजी से अरे नहीं कहा, इसलिए कि वो अपना काम बहुत कॉम्पिटेंस से करते थे। उनको अपनी खुद की इज्जत थी उनके पास, सेल्फ एस्टीम। टीचर के अंदर एक चीज़ क्या होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम। हमारे पास एक नया टीचर अपॉइंट हुआ, मैं तो ट्यूशन लेता था। ट्यूशन में एक एडवोकेट साहब का बेटा था, आजकल वो दुबई में है। उसने बोला सर उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। बोले अरे बेवकूफ़, ऐसा बड़ा मियाँ तू। सर बोले मैंने मेरे भाई की डिक्शनरी में देख के एक लफ्ज़ पूछा, बोले उनको मीनिंग मालूम नहीं था, गलत बताया बोले उन्होंने।
ये टीचर्स की आम बीमारी है, जो मालूम नहीं रहता गलत बताते। अब ये ज़माना, सुबह के लेक्चर में डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब ने बताया, नॉलेज देने का ज़माना नहीं है, इसलिए कि बच्चों को खुद इतना नॉलेज इंटरनेट से, मोबाइल से हासिल हो रहा है कि कई सूरतों में तो वो टीचर से ज़्यादा नॉलेज रखती। और लोडिंग ऑफ नॉलेज इज़ नॉट टीचिंग। आप अगर जाकर नॉलेज दे रहे हैं, इट इज़ नॉट टीचिंग। फिर टीचिंग क्या है? टीचिंग वो है कि बच्चे का फहम बढ़ाया जाए, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका कॉम्प्रिहेंशन हो, अंडरस्टैंडिंग, और वो इल्म अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मैंने एक्स्ट्रा स्कूल में केजी क्लास में जाके बोल दिया, बच्चों ने पूछा, सर छोटे बच्चे, सर मुर्गी पहले कि अंडा पहले? अरे भाई इतनी फिक्र काहे को कर रहे, अंडे भी बहुत है, मुर्गियाँ भी बहुत है, मुसलमान इतने खाते तो ख़त्म नहीं हो रहे, तुम काहे को इतनी फिक्र कर रहे? तो उनको बताया हमने, बेटे ख़त्म हो गया टाइम। अरे यार दूसरों ने इतना जो टाइम छोड़े तो, अरे हम लेंगे ना वो मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो खैर वो बच्चों को मैंने बताया मुर्गी और मुर्गा वगैरह, अंडा वगैरह। तो डॉक्टर सोहेल खान साहब का बेटा, ही इज़ IITian एंड प्रेजेंटली ही इज़ इन मल्टीनेशनल कंपनी इन बेंगलोर। दीनदार बच्चा, बेहतरीन। वो खान साहब बोले, अरे यार तुमने क्लास में जाके क्या बोले? बोले हमारा बच्चा आके वो खुड़ाड़े को देखते बैठा हुआ है। बोले अरे मैंने बोला खान साहब उसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। उस्ताद अपने असातिज़ा को ऐसा पढ़ाए कि उनमें क्यूरियोसिटी आए। उस्ताद बोर करने वाला तो हरगिज़ होने नहीं चाहिए। ह्यूमर, लाइवली, जब वो क्लास में जाए तो बच्चों के चेहरे खिल जाएं और उनको अपना दोस्त बनाइए, और दोस्त बनाकर फिर उनकी तदरीस का काम कीजिए आप। असल में हमको भी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, अमीर जमात को भी जाना है। मैं बस सिर्फ आपको मेरे खुद साख्ता कुछ चीज़ें मैंने लिखा हूँ। टीचर, TEACHER, टी टैलेंटेड। टीचर को टैलेंटेड होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट में लोग उसको माने, अरे यार ये है टीचर, कुछ ये मैथमेटिक्स टीचर है, ये लैंग्वेज टीचर है, ये फिज़िकल टीचर है। हमारे परभनी के लोग बैठे हुए हैं, हमारे फिज़िकल के टीचर मोहम्मद इकबाल अहमद, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर। ही इज़ द बेस्ट एथलीट, फुटबॉल के बेहतरीन प्लेयर। कितने परभनी में फुटबॉल बच्चों की टीम है, नेशनल खेले हुए हैं बच्चे। वो बड़े बड़े जो मुकाबले हैं, वो सुब्रत मुखर्जी, क्या क्या उसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, उन्होंने खिलाया अपने बच्चों को। और आज भी इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो उन्होंने इंजीनियर रशीद स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की है, और पुलिस में एडमिशन के लिए लोगों को तैयार करते। मुस्लिम लड़के लड़कियां कम, हिंदू लड़के लड़कियां ज़्यादा आते। एंड ही इज़ ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 6 AM to 10 AM एंड फ्रॉम 4 PM to 9 PM। जाके देख लीजिए आप। रिटायर्ड इन 2014, लेकिन बराबर काम कर रहा। और पहले मौलाना उनको कैंसर हुआ, ही डिफीटेड कैंसर। उनको कैंसर हुआ, रेडिएशन के लिए औरंगाबाद आते थे। हमारे दोस्त है, हम अपनी कार में रेलवे स्टेशन से रिसीव करते थे, बजाज हॉस्पिटल ले जाते थे, वापस लाकर बेहतरीन जूस परभनी के दोस्त की दुकान थी, सस्ता मिलता था, पिलाते थे, भिजाते थे। ही डिफीटेड कैंसर। फिर दिल की बीमारी हुई, हार्ट ट्रबल, ही डिफीटेड इट। आज भी ग्राउंड पे है वो। ये बरकत है जो अल्लाह ताला देता है। एक अच्छे टीचर को अल्लाह ताला बरकत से नवाजता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती है। देख लीजिए आप। तो मैंने कहा टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर इफ़िशेंसी, इफ़िशेंट, कार्य सक्षम होना चाहिए। हमारे डॉक्टर गफ्फार साहब बोलते हैं सक्षम होना चाहिए आदमी। हमारे कई लोग कार से आए, कैसा ड्राइवर लाए भाई, कैसा ड्राइवर लेके? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब अच्छा चला रहा ना, बेहतरीन ड्राइवर, सक्षम, कॉम्पिटेंट। उसके बाद ए है, ए से क्या होना चाहिए? मैं बहुत देर, 1.5 घंटा सोचते बैठा। हमारे नौजवान दोस्त जावेद साहब ने मंत्र दे दिए, एटीट्यूडिनल। उसका एटीट्यूड, टीचर का जो एटीट्यूड है, बच्चों से मोहब्बत करने वाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बेहतरीन टीचर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप अलीगढ़, आप लोग जाते नहीं, देखते नहीं, ट्रेन जाती है अलीगढ़,
अलीगढ़ जाइए, अलीगढ़ की जो इमारतें हैं वो ऐसे उल्टे वी की शक्ल की है, विक्टोरियन टाइप की, उल्टे वी की। एक दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जुमा की नमाज के लिए निकले तो बच्चों ने ऊँट चढ़ा दिए। अरे स्ट्रेची हाल के ऊपर ऊँट चढ़ा दिए बच्चों ने। डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही ने ये वाक़या सुनाया। डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही ने ये वाक़या सुनाया। अरे यार बच्चों ने ऊँट चढ़ा दिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाराज़ नहीं हुए, जुमा की नमाज़ पढ़कर घर गए और बोले वो बच्चों को बुलाओ। बच्चे गए। अरे बोले आपने ऊँट क्यों चढ़ाया? तो बोले हमारा ये मुतालबा है, आपका मुतालबा पूरा। फिर अब ये बताओ कि ऊँट कैसे चढ़ाए? अब अलीगढ़ के बच्चे हैं वो, बोले साहब हमने सब बच्चों को बोल दिए थे अपने गादियाँ सब लेकर आइए, और वो गादियों से ऊँट चढ़ा दिए स्ट्रेची हाल के ऊपर। बच्चों में इतना टैलेंट होता है। तो टीचर अगर एटीट्यूडनल है, हमदर्द है, उनको समझने वाला है, कोऑपरेट करने वाला है और उसमें अपना काम निकालने वाला है। क़र्ज़ मांगने वाले लोग कैसे रहते, देखिए आते आपकी खैरियत पूछते, अरे सर कैसे हैं आप, आपके घर में सब अच्छे हैं क्या? उनको मांगना है आपसे पैसे। मसूद साहब आपके पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि आपके पास फ़ॉरेन से बहुत पैसा आ रहा है माशाअल्लाह। एटीट्यूडनल, अपना काम निकालने वाला। सी से कॉम्पिटेंस, इफ़िशेंसी और कॉम्पिटेंस में। लेकिन कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि दूसरों के मुकाबले में अगर खड़ा कर दिया जाए तो आदमी जीत के दिखाए। वो जो झंडू बाम थे, एक दिन मैं पीरियड लेके आया तो झंडू बाम बोल रहे आगे क्या बोले, बच्चों को हंसा के। अब हम जो बीएड में पीरियड पे जाते थे, हमारे साथ अटेंडेंस रजिस्टर होता था, हर पीरियड में अटेंडेंस लेना लाजमी था, चाक होता था, डस्टर होता था। हमने कभी कागज़ की मदद से नहीं पढ़ाया, हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कभी कागज़ की मदद से नहीं पढ़ाया। फिर मैंने कहा डॉक्टर चलिए आप और हम एक क्लास में चलते हैं, आप जो टॉपिक पढ़ाना है पढ़ाइए, मैं भी जो पढ़ाना है पढ़ाऊँगा। 15 मिनट के बाद बच्चे बोलेंगे हु इज़ द बेस्ट टीचर। हिम्मत नहीं भी उठने की। मैंने बोला दोबारा से बोलना नहीं, इतनी ताकत होना एक टीचर के अंदर। उसके बाद TEACHER, H फॉर ऑनेस्ट, E फॉर एनर्जेटिक। मुँह मारा टीचर, भूखा घर से आया हुआ। अब सुबह की शिफ्ट में जितने लोग काम करते हैं मौलाना सब भूखे आते हैं, चाय भी मुश्किल से मिलती है उनको। और R से रिस्पॉन्सिबल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।